जय हिंद दोस्तों। चलिए, मैं राजा आलम, मेरा यूट्यूब चैनल DR स्टडी 99 में आपका स्वागत है और आपका वेलकम भी है। चलिए, हम इसके पहले वाले वीडियो में मॉडल ग्रुप के कुछ वर्ब जाने हैं और मॉडल ग्रुप में हम लोग जाने हैं सेल और व्हील के बारे में। सेल व्हील के बारे में बता दिए हैं। आज अगर नहीं देखे हैं तो जाकर हमारा फिर से उस वीडियो को देख लेंगे तो समझ में आएगा। आज मॉडल ग्रुप के हम लोग वर्ब कैन के बारे में जानेंगे। कैन क्या होता है और कैन का प्रयोग कहाँ होता है। सबसे पहले इसके बारे जाने से पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, ठीक है ना। और एक आपसे रिक्वेस्ट है, अगर कॉपी कलम लेकर नहीं बैठे हैं तो बैठ जाइए, क्योंकि आज का जो कॉन्सेप्ट है बहुत धाकड़ होने वाला है, तो शायद आप कभी नहीं सुने होइएगा। आज आपको हम बताएंगे कैन के बारे में। क्या चीज के बारे में? कैन। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखते हैं कैन। यूज ऑफ कैन, इसका मतलब होता है सकना, ठीक है, सकना होता है, ठीक है। तो कैन क्या होता है? तो इसे हम कह सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब के 24 संख्याओं में से एक संख्या कैन मॉडल ग्रुप के हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है ना। तथा इसका शाब्दिक अर्थ सकना होता है और इसका प्रयोग पावर शक्ति के लिए, एबिलिटी योग्यता के लिए, कैपेसिटी क्षमता के लिए, पॉसिबिलिटी संभावना के लिए और प्रोमिशन यहाँ पर अनुमति के लिए इसका प्रयोग करते हैं, जिसका निम्नलिखित रूल इस प्रकार है। यहाँ पर रूल नंबर 1 देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे रूल नंबर 1 यानी रूल नंबर 1 देखेंगे क्या होता है। तो ऐसा हम लिख सकते हैं कि कैन का शाब्दिक अर्थ सकना होता है तथा इसका प्रयोग सभी सब्जेक्ट के साथ जनरली का मतलब होता है सामान्य तौर, जनरली किया जाता है। देखिए, यानी ये नंबर रूल क्या कर रहा है? कैन का शाब्दिक अर्थ सकना होता है तथा इसका प्रयोग सभी सब्जेक्ट के साथ, यो आई भी यू दे ही सीट वन नेम जो भी हो, यानी सबके साथ हम कैन का प्रयोग। इसमें नहीं देखना है आई के साथ दूसरा लगेगा और यू के साथ, इसलिए सभी सब्जेक्ट के साथ जनरली कैन का प्रयोग कर सकते हैं। इसका रूल नेक्स्ट क्या होता है, यानी रूल 2, कैन का प्रयोग, कैन के प्रयोग में भी मुख्य रूप से पावर यानी शक्ति, उसके बाद एबिलिटी योग्यता, यहां पर लिख देते हैं योग्यता, ठीक है ना। यानी यहां पर पावर शक्ति, एबिलिटी योग्यता, कैपेसिटी ना लोग पता है, कुछ लगा था कैपेसिटी है हमसे बतियाने के लिए। कैपेसिटी यानी क्षमता, ठीक है ना, कोमा पॉसिबिलिटी मतलब संभावना तथा प्रोमिशन, प्रोमिशन का मतलब होता है अनुमति देना, यानी अनुमति आदि का भाव व्यक्त करते हैं। देखिए, इसमें मुख्य रूप से यही वर्ब कुछ वर्ड आते हैं।
यानी कैन के प्रयोग हम कैसे समझेंगे, तो कैन के प्रयोग में भी मुख्य रूप से पावर, इसमें शक्ति का वक्त आएगा, इसमें ऐसे शब्द जिसमें शक्ति लगा हो। शक्ति, एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता, ठीक है ना, और कैपेसिटी का मतलब होता है क्षमता, और पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभावना, और इसमें प्रोविजन का मतलब होता है अनुमति आदि का भाव व्यक्त करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट रूल इसका लिखेंगे, नेक्स्ट रूल 3, कैन मॉडल ग्रुप के हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब होने के कारण यह अपने आगे हमेशा V1 लेते हैं। ना समझ में आया होगा आपको, यानी पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के जस्ट बाद सभी के साथ कैन का प्रयोग करेंगे, कैन के बाद हमेशा V1 यानी द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी वर्ब का 1 रूप इसमें लिखा जाता है। मॉडल ग्रुप में एक ऐसा मॉडल ग्रुप, एक ऐसा हेल्पिंग ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं जो हमेशा अपने आगे V1 लेते हैं, ना ये V2 ना V3 कुछ नहीं, हमेशा V1 लेते हैं। समझ में आ गया। इसका नेक्स्ट रूल और क्या होता है, रूल कैन के प्रयोग में भी मुख्य रूप से कलर मतलब रंग, शेप आकृति या आकार, ठीक है, पोजीशन या कंडीशन स्थिति तथा क्वालिटी यानी गुण आदि का भाव व्यक्त करते हैं। देखिए ऐसा रूल आपको शायद कहीं नहीं मिलेगा, ये रूल से लिखवाते हैं क्योंकि इसके पीछे मेहनत होता है। आपको समझाने के लिए इतना सारा मेहनत करते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक भेजें, ठीक है ना। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो फिर हमारे पास कमेंट दिक्कत होगा, फिर आपको हम समस्या को फिर भेज देंगे आपके अगला वीडियो के माध्यम से। यह हमारे रूल होते हैं, ठीक है ना। जैसे में देखेंगे तो रूल नंबर 1 कहता है कि कैन का शाब्दिक अर्थ सकना होता है। क्या होता है? सकना होता है, तथा इसका प्रयोग सभी सब्जेक्ट के साथ जनरली किया जाता है, सामान्य तौर सभी के साथ, यानी आई बी दे यू ही सी इट वन नेम कुछ भी हो। कैन के प्रयोग में भी शक्ति का भाव, एबिलिटी योग्यता का भाव, कैपेसिटी क्षमता का भाव, पॉसिबिलिटी संभावना का भाव, और प्रोविजन अनुमति आदि का भाव व्यक्त करते हैं। कैन मॉडल ग्रुप के हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब होने के कारण हमेशा V1 लेते हैं, सब्जेक्ट के बाद कैन के बाद तुरंत हमेशा द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब V1 का प्रयोग। और इसमें कैन के प्रयोग में भी मुख्य कलर मतलब रंग, शेप आकृति या आकार, पोजीशन या कंडीशन स्थिति होता है, तथा क्वालिटी मतलब गुण आदि का भाव है। जैसे में देखिए आपको समझाते हैं कैसे। यहाँ पर लिखे हैं पावर, कहाँ है पावर। अब कैसे सेंटेंस में लेंगे, देखिए यहाँ पर जैसे हम कहते हैं, जैसे कि मैं उसे पीट यानी पीट सकता हूँ, यानी मेरे पास शक्ति है। आप ऐसे कहते हैं कि मैं उसे पीट दूंगा, आई किल यू, मैं उसे जान से मार दूंगा, ठीक है ना। तो मैं उसे पीट सकता हूँ, यानी मेरे पास पावर है, मेरे पास शक्ति है, तभी ना हम कह रहे हैं उसे पीट सकता हूँ, मैं उसे पीट सकता हूँ। क्रिया का और सत्ता आ गया तो समझ जाएंगे या कैन को बनेगा, तो मैं उसे पीट सकते हैं, मेरे पास शक्ति है। तो इसे हम मैं का मतलब होता है आई, और सब्जेक्ट कैन, तो कैन, और इसमें कैन के जस्ट बाद द फर्स्ट यानी V1। यहाँ पर पीटना का मतलब क्या होता है? बीट। किसे पीटेंगे भाई? उसे मतलब ही, फुल स्टॉप। आई कैन बीट हिम, मैं उसे पीट सकता हूँ। जैसे मैं कह सकता हूँ मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं मंच पर अंग्रेजी बोल सकता हूँ। आई कैन स्पीक इंग्लिश ऑन द स्टेज, मैं
पत्र लिख सकता हूँ। आई कैन राइट अ लेटर, मैं इस वर्ग में पत्र लिख सकता हूँ। आई कैन राइट अ लेटर इन दिस क्लास, ठीक है ना। तो इस आता है एबिलिटी यानी योग्यता। योग्यता का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए हम कहते हैं, आप अंग्रेजी बोल सकते हैं कि आपके पास योग्यता है, तो आप क्या कहते हैं, मैं बोल सकता हूँ अंग्रेजी, यानी आई कैन स्पीक इंग्लिश, यानी योग्यता। यहाँ पर योग्यता एबिलिटी का मतलब है योग्यता। कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, कभी कभी लड़का कहता है हमसे बात करने का आपके पास क्षमता है, कैपेसिटी बा हमसे बतियाने के लिए। तो यहाँ पर कैपेसिटी का मतलब है क्षमता। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं मैं खून से पत्र लिख सकता हूँ, यहाँ पर एक शब्द समझ देखिए, मैं नहीं, जैसे मान लीजिए सलोनी खून से पत्र लिख सकती है। सलोनी खून से पत्र लिख सकती है, यानी सलोनी के पास क्या है। अब कोई मान लीजिए हम आपसे कह रहे हैं, सुनिए बाबू, सुनिए 1 मिनट, यानी हम आपसे कहते हैं ए बाबू आप पत्र लिख सकते हैं, आपका खून से पत्र लिख सकता हूं, मेरे पास क्या है, क्षमता है, कैपेसिटी बात है पत्र लिखने के लिए। सलोनी की जगह पर सलोनी लिखेंगे, सलोनी, सलोनी यहाँ पर कैन ले लेगी, यानी कैन क्या होता है, राइट, आप पत्र लिखती है, अ लेटर, आप विथ क्या कर देंगे, विथ ब्लड, फुल स्टॉप। कैन राइट अ लेटर विथ ब्लड, यानी सलोनी खून से पत्र लिख सकती है, यानी इसके पास क्षमता है। और पॉसिबिलिटी का मतलब क्या है, संभावना। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम आपसे कहते हैं संभावना मतलब हो भी सकता है ना भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए एक मेरे प्रिय स्टूडेंट जो आज उसको हम नाम लेना चाहते हैं, उसका नाम है सुजीत कुमार, ठीक है ना। वो कितना दिन से कह रहे हैं जी सर आप मेरा नाम नहीं लेते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आज तो नहीं है, उनका नाम ले लेते हैं। यहाँ पर ये सुजीत, सुजीत यहाँ पर लिख देते हैं, सुजीत वहां जा सकता है। अब मान लीजिए सुजीत बाबू वहां पर नहीं भी जा सकते हैं, जा, तो हम कह रहे हैं सुजीत वहां जा सकता है, हो सकता है नहीं जाएंगे भाई, यानी गारंटी क्या है इसका 60, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर 60% हो भी सकता है, मान लीजिए उसका विचार बदल जाएगा तो नहीं भी जाएगा, अब यह जा भी सकता है। इसीलिए यहाँ पर हम लिखे संभावना। पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभावना, नहीं भी जाएंगे जा भी सकते हैं। तो सुजीत बाबू को यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर सबसे, यानी सुजीत, यहाँ पर सुजीत लिखेंगे, सुजीत हो गए कि ना, यहाँ पर सुजीत हो गए। और सुजीत सकता आ गया, कैन, कैन हो गया, सुजीत कैन। अब यहाँ जाना का मतलब क्या होता है, गो। यहाँ पर टू नहीं लगाएंगे क्योंकि देयर जो होता है कोई स्थानीय है, टू का प्रयोग वहां पर करते हैं जहां पर कोई निश्चित स्थानों पर जाता है, वहां पर सुजीत कैन गो देयर। नहीं भी जा सकते हैं, यहाँ पर सुजीत नहीं भी जा सकते हैं, सुजीत कैन नॉट गो देयर, सुजीत जा सकते हैं, सुजीत वहां जा सकते हैं, तो सुजीत का, तो यहाँ पर क्या हो गया, पॉसिबिलिटी मतलब संभावना। और एक चीज और आता है प्रोमिशन। प्रोमिशन का मतलब होता है अनुमति। जैसे मान लीजिए किसी को हम अनुमति देते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, जैसे मान लीजिए मैं ये पुस्तक दे सकता हूं, मैं पुस्तक दे सकता हूं, ठीक है ना, मैं पुस्तक दे सकता हूं, या दे चाहे ले, यहाँ पर लिख देते हैं ले सकता हूं, ले सकता हूं, यानी मैं आपको पुस्तक ले भी सकता हूं, मेरा आदेश है, मैं पुस्तक आपसे ले सकता हूं। तो मैं मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई, यहाँ आई के साथ हो जाएगा कैन, कैन यानी लेना का मतलब क्या होता है, टेक, टेक। अब यहाँ पर ए का अंग्रेजी क्या होता है, दीज। अब यहाँ पर इसलिए हो जाएगा बुक, पुस्तक, यानी यहाँ पर मान लीजिए पुस्तकें, यहाँ पुस्तकें लगा सकते हैं, यहाँ पर बुक्स लगा देंगे, फुल स्टॉप। यानी आई कैन टेक दीज बुक्स, मैं पुस्तक ले सकता हूँ, ठीक है ना। यह हमारा क्या है, परमिशन, अनुमति है। आपको सब बारे में बता दिए, समझा दिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक और भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए अब मैं कर सकता हूँ कि मैं इस समस्या हूँ, तो आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, इंग्लिश, मैं इस कार्य को कर सकता हूँ, आई कैन डू दिस वर्क, मैं अंग्रेजी पढ़ा सकता हूँ, आई कैन टीच इंग्लिश, मैं देश की सेवा कर सकता हूँ, आई कैन सर्व द, मैं बच्चों को पीट सकता हूँ, मैं बच्चों को पीट सकता हूँ, यानी मैं लड़कों को पीट सकता हूँ, आई बीट बॉयज एंड गर्ल्स, मैं लड़कों।
तो यह हमारे कैन का प्रयोग जो होता है मॉडल ग्रुप के हेल्पिंग वर्ब एक्जिलेटरी वर्ब के रूप में होता है, और कैन का शाब्दिक और सकना या सकना होता है, और कैन हमेशा अपना आगे भी लेते हैं। और कैन के प्रयोग भी मुख्य रूप से यह पावर, शक्ति, एबिलिटी, योग्यता, कैपेसिटी, क्षमता, परमिशन, अनुमति का भाव व्यक्त करते हैं। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आप सब कहते हैं आप ये कार्य कर सकते हैं, तो क्या कहते हैं, मैं इस कार्य को कर सकता हूँ, मेरे पास शक्ति है, आई कैन डू दिस वर्क, मैं इस कार्य को कर सकता हूँ, मैं पत्र लिख सकता हूँ, आई कैन राइट अ लेटर, अनुक्रिया के साथ रह सकता हूँ, आई कैन लिव इन हैदराबाद। ठीक है ना। तो बहुत सारा सेंटेंस है जो हम कैन में बना सकते हैं। तो कैन में आपको इतना ही आपको याद रखना है। और लास्ट में आपको जाते थे हम यही कहेंगे, ये अभी तक मान लीजिए आप नए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं DR स्टडी 99, तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आपको समझ में आए तो फिर मेरे पास कमेंट करें, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जाते वक्त आपको एक शेर कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहता, ये मेरा एक शेर है, ये क्या है, सीढ़ियां उन्हीं मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है, मेरी मंजिल तो आसमान है, मुझे रास्ता खुद बनाना है। ठीक है ना। यानी रास्ता हमको खुद बनाना है, यही मेरा मंजिल है।